खुलेआम भड़काऊ भाषण देने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश। मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देना पड़ सकता है महंगा। हरियाणा के नूंह जिले के सांगेल गांव में बीते रविवार 8 मई को एक महापंचायत हुई थी। इसमें तथाकथित गौरक्षक समूहों ने भाग लिया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठनों के लोग भी इसमें शामिल थे। मंच से वक्ताओं ने सुधार देने, निकाल कर मार देने, हिंदुओं के खिलाफ काम करने वालों को गद्दी से उतार देने, गौ माता के लिए मरने मारने जैसी बातें कही। अलग शब्दों में कहे तो इस पंचायत में शामिल हुए लोगों ने खुले तौर पर ऐलान किया कि वो न्याय व्यवस्था को अपनी तरह से देखेंगे। प्रशासन पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप, और ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों से सिलसिलेवार ढंग से अलग अलग राज्यों में इस तरह की सभाओं का आयोजन हो रहा है, जिसमें बेधड़क भड़काऊ बयानबाजी की जाती रही है। निशाना समुदाय विशेष पर होता है, और अब ऐसे मामलों में स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकारों से राहत नहीं मिलते देख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की याचिकाओं की भरमार लग गई है, जिसमें हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों का निपटारा करने के लिए खाका तैयार कर लिया है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि हमारा एक ही सवाल है कि आखिर क्यों राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट की साल 2018 और 2020 की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है। कोर्ट ने राज्यों से सवाल किया कि जब उन्होंने पहले ही इस मामले को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो उसके अनुसार राज्य काम क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था कि असहिष्णुता, वैचारिक प्रभुत्व और पूर्वाग्रह के कारण घृणा अपराधों यानी हेट क्राइम का जन्म होता है और इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, नहीं तो इसके कारण आतंक का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। कोर्ट ने ये भी कहा था कि अराजक तत्वों को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, और न ही उन्हें कानूनी एजेंसियों की भूमिका निभाने का काम दिया जा सकता है। न्यायालय ने कहा था कि कट्टरता के चलते समाज में बहुलता और विविधता की स्वीकृति में कमी आती है, जिसके कारण भड़काऊ मामले देखने को मिलते हैं और फिर हमें मनुष्यों का अमानवीय व्यवहार देखने को मिलता है। ये एक ऐसा माहौल होता है जहाँ तर्क संगत बहसें, तार्किक चर्चाएं और कानून का शासन गायब हो जाता है। नतीजन बोलने एवं अभिव्यक्ति की आजादी समेत विभिन्न स्वतंत्रताओं पर खतरा मंडराने लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस माहौल की व्याख्या करते हुए कहा था कि इस स्थिति में व्यक्ति के विचार, कार्यों, वाणी, अभिव्यक्ति, मान्यताओं और निजी चॉइस को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग तार्किकता के आधार पर सोचना बंद कर देते हैं। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई घटना होने पर संबंधित थाने की ये जिम्मेदारी होगी कि वे बिना किसी देरी के तुरंत एफआईआर दायर करे, जिसमें आईपीसी की सभी जरूरी संबंधित धाराएं शामिल की जाए। इसके बाद उस थाने के थानेदार के जिले के नोडल अफसर को तत्काल सूचना देनी होगी और ये सुनिश्चित किया जाए कि पीड़ित के परिजनों को कोई खतरा न हो और उन्हें किसी भी तरह से प्रताड़ित न किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस तरह के मामलों की मॉनिटरिंग नोडल ऑफिसर को करनी होगी और उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि समय सीमा के भीतर जांच पूरी हो और निर्धारित समय में चार्जशीट फाइल की जाए, आरोपी गिरफ्तार किए जाए। सोशल मीडिया पर इस खबर के बाद यूजर्स भी लगातार रिएक्शंस देते दिखाई दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, देश में 4-5 धर्म है पर खतरे में हमेशा एक धर्म ही रहता है, बाकी धर्मों को क्या Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। वहीं एक और यूजर ने लिखा, इस हिसाब से अनुराग ठाकुर को जेल में होना चाहिए। वहीं एक और यूजर लिखते हैं, हर चीज की एक सीमा है, सीमा से बाहर जाने पर दंड निश्चित है। तो वहीं एक और यूजर ने कहा, डीजे बंद हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसका क्या होगा जब सरकारें खुद शामिल हो जाती हैं? आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर जरूरी खबर आप तक पहुँचती रहे।